हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ना, वो कुछ एक फैमिली पर है जो बाहर आउट ऑफ इंडिया रहने गई थी। वो शिफ्ट हो गए थे, इंडिया से बाहर रहने के लिए चले गए थे। बट उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा घर ले लिया, वहाँ पे कुछ ऐसा उन्होंने घर अपने लिए डिसाइड कर लिया जो उनके लिए बहुत खौफनाक निकला, बहुत डरावना निकला। जो उनको कभी भी लाइफ में उस घर को डिसाइड ही नहीं करना चाहिए था लेने के लिए। उस घर को उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि हम इस घर में रहेंगे। बट वहाँ पे लोगों ने भी उनको समझाया कि मत कर लो, इस घर को मत रहो। बट उन्होंने उस बात को नहीं सुना, उन्होंने उस बात को अनदेखा कर दिया, उन्होंने उस बात को सुना ही नहीं, उन्होंने उस बात को विश्वास ही नहीं किया और उन्होंने उस घर को रहने के लिए डिसाइड किया। बट वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी लाइफ में। अब आपको वीडियो में आगे ये पता चलेगा कि उस घर में ऐसा क्या हुआ था कि उनको ऐसा वहाँ पता चला कि ये बहुत बड़ी गलती थी उनकी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो स्टार्ट होती है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक फैमिली पे जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे, जिसमें एक लड़का लड़की थे। उसमें पति का नाम था उसमें रवि, उनकी जो वाइफ का नाम था सुनीता, एंड उनके जो बेटा था, जो छोटा बेटा था, बहन उसकी बड़ी थी, तो उसके जो छोटे बेटे का नाम था, उनका नाम था आर्यन, और जो बड़ी बेटी थी उनकी, उसका नाम था शमीता। तो ये पूरी एक फैमिली ना इंडिया के में रहती थी एक स्टेट में। बट वो ना डिसाइड करते हैं उसके पापा कि हम आउट ऑफ इंडिया जाके रहेंगे, जिसमें हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। और इंडिया बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है और बहुत पोल्यूशन है यहाँ पे, अच्छा नहीं है। तो हम अपने बच्चों को बाहर जाके अच्छी एजुकेशन देंगे, वहाँ पढ़ाएंगे। तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे एंड इस टाइम पे, इस वक्त पे हम और इस डे पे हम जाएंगे। तो वो वैसा ही करते हैं, वो अपनी प्लेन की टिकट करा लेते हैं, अपना पूरा बैग पूरा पैक कर लेते हैं। जो 4 उसमें पूरी फैम वो होती है पूरी फैमिली, वो पूरा अपने सारे बैग वैग तैयार कर लेती हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे। तो वो जब वहाँ पे ना, वो पहले से ही ना, उन्होंने वहाँ पे एक बंगला था, वो बुक कर रखा था कि हम इस बंगले में जब यहाँ से जाएंगे तो हम उस बंगले में रहेंगे जो आउट ऑफ इंडिया है। तो वो पहले से ही बुक कर ले, अपना पूरा, उसके जो फादर थे ना, वो पहले ही जाकर वहाँ पे पूरा घर वर पूरा करके आ जाते हैं, कि ख़रीद के आ जाते हैं कि हम यहाँ रहेंगे, जो मैं पूरी अपनी फैमिली ले आऊँगा। तो ऐसा ही होता है, वो अपने आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए निकल जाते हैं। और वो वहाँ जब पहुँचते हैं, तो जब वो अपने घर के बाहर होते हैं तो उनको बहुत लोग बोलते हैं, जो वहाँ के लोग रहते थे, बहुत घर थे वहाँ पे, वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें नहीं रहना चाहिए इस घर के अंदर, ये घर बहुत श्रापित है, इसको माना जाता है ये बहुत भूत बंगला है। वहाँ पे ना क्या था, वो जो घर था ना, वो पूरे ना एक ही घर था जिसमें कोई नहीं रहता था बहुत सालों से। और वो लोग ना मानते थे कि ना ये जो घर है ना, वो भूत बंगला है, इसमें बहुत भूत है और इस घर में कोई नहीं आता था। ये घर ना श्रापित है। उसमें 10 सालों से कोई नहीं रहा उसके अंदर। जिसकी प्रॉपर्टी ये थी ना, उनकी डेथ हो चुकी थी और उसमें कोई नहीं रहता था। और ना जहाँ वो लोग जा रहे थे ना, वो एक गांव का इलाका था। तो वो गांव के ना पीछे बैक साइड के उसमें वो जो बंगलो था वो वहाँ था। तो उन लोगों ने, जहाँ के वो गांव के लोग थे, उन्होंने उनको बहुत मना किया कि तुम मत जाओ। वो बट ना उन्होंने उस चीज़ को नहीं माना, उन्होंने उस चीज़ को अंधविश्वास समझा। उन्होंने कहा ये नहीं, हमें उस घर में जाने के लिए ही मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उस घर के अंदर। बट वो नहीं मानते उस बात को, पर वो बोलते हैं। पर फिर वो गांव वाले सोचते हैं अगर ये बात को नहीं माने तो हमें क्या, इनको जाना है जाने दो, अपने आप ही भुगतेंगे उस चीज़ को। तो वो उस घर के अंदर रहने के लिए चले जाते हैं। पर वो घर बहुत सुंदर था अंदर से। वो घर बहुत टाइम से बंद था, बट स्टिल वो घर बहुत साफ सुथरा था, एकदम क्लीन था वो घर। और ना होता है ना कि अगर जिसकी प्रॉपर्टी अगर नहीं हो किसी की और वो उनकी डेथ हो गई, तो लोग बोलते हैं कि हाँ ये हमारी प्रॉपर्टी है और उसको बेचने लग जाते हैं। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ, किसी बंदे ने उनको ये बोला था कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और उन्होंने इनको बेच दिया और उन्होंने कहा कि अब ये तुम्हारा घर हुआ।
झूठ मूठ में उनको बोला गया कि हमारी प्रॉपर्टी है और उस घर में वो रहने आ गए, उनको लगा वो उनकी प्रॉपर्टी है। बट जब गांव वालों ने उनको ये बताया कि जिसका ये असली घर था उनकी वो डेथ हो चुकी है, बट उन्होंने उस चीज़ को तब भी नहीं माना, तब भी नहीं सुना और उस घर में रहने के लिए चले गए। बट जब वो उस घर को देखते हैं, वो घर बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, अंदर से एकदम क्लीन होता है घर। मतलब बाहर से वो ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से बंद है, बट अंदर से वो घर बहुत साफ था। और वो लोग अपना अपना ना रूम डिसाइड कर लेते हैं रहने के लिए कि हम इस रूम में रहेंगे। जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो एक कमरा ले लेते हैं एंड जो बच्चे होते हैं दोनों वो अपने अपने कमरे ले लेते हैं। तो कुछ टाइम तक तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी वहाँ नहीं होती, बिकॉज सब सही चल रहा होता है और बिकॉज सही फैमिली वो चल रही होती है। कुछ टाइम तक वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ नहीं होती जो एबनॉर्मल लगे लोगों को, सब कुछ सही होता है। बट कुछ टाइम बाद रात का समय होता है, पूरी फैमिली सो चुकी होती है, दोनों हस्बैंड वाइफ एंड उनके जो बच्चे होते हैं वो पूरा सो चुके होते हैं। बट जब रात का टाइम हो रहा होता है, पूरा सन्नाटा होता है रोडों पे, पूरे हर जगह एकदम सन्नाटा होता है। उस टाइम जो उनकी वाइफ होती है उसको ऐसा लगता है कि दूर से कोई बंदा उनके कमरे में है और वो उसको घूर रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब उसको आगे फाड़ फाड़ के घूरे जा रहा है। और उसको ना, मतलब होता है ना कि अगर हम किसी की तरफ देख भी नहीं रहे या हमारी आंखें भी बंद है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है या कोई हमें घूर रहा है, तो हमारी एकदम से आंखें खुल जाती हैं। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि एकदम उनकी आंखें खुलती है और वो देखती है तो रूम में कोई नहीं होता, रूम एकदम खाली होता। तो वो एकदम ना डर जाती है कि ऐसा क्या हुआ, कि मुझे ऐसा लगा। बट वो उस चीज़ को मतलब नॉर्मल मानते हैं, उनको लगा कि मेरा वहम होगा, वो उस चीज़ को छोड़ के दोबारा सो जाती है। तो ना थोड़े टाइम बाद ना जो उनकी बेटी होती है ना शमीता, वो अपनी मम्मा को ये बताती है कि मम्मा मेरे को ना रोज़ रात को एक चाची आती है जो मुझे बोलती है कि मेरे को तुम चाची बुलाना, और वो उसको रोज़ रात को कहानियाँ सुनाती है। और मतलब जो उसकी मम्मा होती है और उसकी मम्मा होती है ना, वो इतना सुन के इस चीज़ को डर जाती है कि मेरी बेटी ये बोल क्या रही है कि रोज़ रात को कोई चाची आती है उसको वो कहानी सुनाती है। वो उस चीज़ को उसके पापा को भी बताती है, तो वो कहते हैं कि नहीं वो मजाक कर रही होगी। बट वो उसकी मम्मी कहती है नहीं वो मजाक नहीं कर रही हो, सच में मुझे बोल रही थी कि रात को ऐसा वहाँ पे उसको कोई एक चाची आती है, कोई औरत आती है जो उसे रोज़ रात को कहानियाँ सुनाती है। बट उस घर में ना उन 4 जनों के अलावा कोई नहीं था, उस घर में और कोई नहीं रहता था। बट उनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि वो जो 5वीं औरत थी वो कौन है जो उसे रोज़ रात को कहानियाँ सुनाने आती है। तो कुछ टाइम बाद उनका जो बेटा होता है वो भी उनको एक बात बताता है कि पापा मम्मी रोज़ रात को मुझे ऐसी ऐसी आवाज़ें आती है कि मेरे कमरे से कोई भाग रहा है इधर उधर, मुझे आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से आती हैं, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और मैं ऊपर ना जो कंबल है जो ब्लैंकेट होता है मुंह तक ओढ़ के सो जाता हूँ, इतना डर मुझे लगता है। मेरे साथ ये 2 दिन से हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा वहम है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। बट तीसरी बार मुझे दोबारा लगा तो मैंने आपको आके बता दिया। वो जो पूरी फैमिली होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ऐसा क्या हो रहा है इस घर के अंदर। हमें उन लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी, गांव वालों की, कि हमें इस घर में नहीं आना चाहिए था, इस घर में हो क्या रहा है ऐसा जो हमें नहीं समझ आ रहा। तो जो उनके फादर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि मैं गांव वालों से पूछ के आऊँगा कि इस घर में आखिर हुआ क्या है, कि हमें ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है। तो जब वो गांव वाले से पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे एक बुजुर्ग सी आंटी होती है जो अपने घर के बाहर झोपड़ी के बाहर बैठी होती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड होती है और ऐसा लग रहा था बहुत ना उनकी बहुत ज़्यादा एज है, और वो मतलब ऐसा लगता है कि उनकी ना बस डेथ होने ही वाली है कुछ टाइम बाद, इतनी उनकी एज लग रही होती है। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं इनसे पता करूँगा क्योंकि इनको पता होगा ये बहुत टाइम से यहाँ रहती हैं। तो वो उनके पास जाता है पता करने की मैं ना ऐसे ऐसे बंगलों में रहता हूँ और इसमें हो क्या रहा है, मुझे प्लीज़ बताएंगी। तो वो कहती है, तो ना बहुत साल पहले वो अम्मा उससे, मतलब जो बूढ़ी अम्मा होती है वो उसे ये बताती है कि बहुत साल पहले ना इसमें एक फैमिली रहती थी जिसमें 2 हस्बैंड वाइफ थे और एक उनका बच्चा था, और ना वो बहुत हैप्पी फैमिली थी। तो क्या होता है बहुत टाइम बाद ना उनका जो बेबी होता है तो उसी टाइम जो उसके हस्बैंड होते हैं ना उनकी डेथ हो जाती है,
और वो कोई कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है और उसको जो उसकी वाइफ होती है उसको बहुत बड़ा झटका लगता है लाइफ में कि उसके जो हस्बैंड है वो चले गए। तो उसके बाद ना वो अपने बच्चे को ही सब कुछ मानने लग जाती है कि मेरा ही बच्चा मेरा सब कुछ है। बट उसकी लाइफ में फिर से उसको एक झटका मिलने वाला था, फिर से उसको एक उदासी मिलने वाली थी जिससे वो पागल हो जाती है पूरी तरह। जो उसका बच्चा होता है, जब वो 5 साल का होता है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, जिस पर कोई दवाई उस पर इलाज नहीं हो रही होती, वो एकदम बीमार हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। उससे उसको उसकी लाइफ में इतना बड़ा झटका मिलता है ना कि वो उस सहन ही नहीं कर पाती एंड वो बिल्कुल पागल हो जाती है और बस ना अपने आप को अपने जो रूम है जिसमें जो अभी के टाइम पे जो हस्बैंड वाइफ रहते थे उसी रूम में वो रहने लग गई और उस दरवाजे को उसने बंद कर दिया एंड वो उस घर में मतलब ना पूरा घर उसका गंदा हो गया था। बट जिस रूम में वो रहती थी ना उसको एकदम साफ़ रखती थी, उसमें उसका बेटा रहता था, उसको एकदम साफ़ रखती थी और ना पता नहीं दीवारों पे अजीब अजीब सी ड्राइंग बनाने लग गई थी, ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी, दीवारों पे ड्राइंग बनाती थी एंड ना कुछ ना वो गुड्डा सा बनाती थी। जो गद्दे होते हैं ना, जैसे मतलब आपने बेड देखा होगा, जो पिलो होते हैं उनके अंदर की रुई निकाल निकाल के एक गुड्डा सा बनाती थी एंड वो उसको ही मारने लग गई थी यही मेरा बच्चा है और ये मतलब मेरा बच्चा ज़िंदा है, ये मेरा बच्चा है। उसको खाना खिलाती थी, उसको पानी पिलाती, पर खुद कुछ नहीं खाती थी, वो उसको सब कुछ मारने लग गई थी एंड वो उसको ना लेटर्स लिखती थी कि ना मेरा बेटा ही लेटर्स पढ़ेगा, मुझसे बात नहीं कर रहा बट वो लेटर्स पढ़ेगा और मुझे एक ना एक दिन रिप्लाई देगा। वो इसी चीज़ को करती रहती है बट उसकी भी 2 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है। वो ना खाना वही होता था जो उसका अपने बेटे को वो खिलाती थी ना, वही वो खा लेती थी, मतलब अपने बेटे को कुछ भी खिला देती थी वही वो उसको खा लेती थी और उसमें उसकी 2 साल के अंदर उसकी भी डेथ हो जाती है। एकदम पागल हो चुकी थी वो उस टाइम पे और लोगों को भी पता था ये बिल्कुल पागल है, वो लोग भी उसके पास जाने की कोशिश करते थे बट वो गेट ही नहीं खोलती थी, उस रूम में ही बंद रहती थी और उसकी डेथ हो जाती है उसी घर में। आज वो उस फैमिली और ना उसको ऐसा लगता है कि हर जगह उसका बेटा है, हर जगह उसका बच्चा है और उन लोगों ने उस घर में आके गलती कर दी क्योंकि वो उस घर को वो अपना घर मानती है, अपने बच्चे का घर मानती है जिस घर में वो फैमिली अभी है। तो वो अम्मा उनको यही बोलती है तुम उस घर को जल्दी से जल्दी खाली कर दो, तुम उसकी फीलिंग्स को, उसके अंदर की आत्मा को बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचा रहे हो, वो उस घर को अपना मानती है और तुमने उस घर में आके सबसे बड़ी गलती करी। अगर तुम उस घर को खाली नहीं करोगे जल्द से जल्द तो वो तुम्हारे बच्चों को मार देगी, ये समझ के कि तुम्हारे बच्चे और तुम उसके बच्चे को नुकसान पहुँचा रहे हो, वो मार देगी। जल्दी से जल्दी तुम उस घर को खाली कर दो। वो औरत तुम्हारी बेटी को कहानियाँ एक दिन सुना के मार देगी उसको और तुम्हारे बच्चे को भी ले जाएगी, तो इसलिए उस घर को जल्दी से जल्दी खाली कर दो। तो वो यही करते हैं, अगले दिन ही उस घर को खाली कर देते हैं और अपना दोबारा आउट ऑफ इंडिया अपने इंडिया के लिए चले जाते हैं और दोबारा वो सोचते भी नहीं आने का, ऐसे बाहर रहने का, वो सोचते हम अपने इंडिया में ही रहेंगे। तो ये दिस इज़ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।